गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम इकाई 10 हेलो एल्केन तथा हेलो एरेंज पढ़ेंगे। ये चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। कहने का मतलब आपके जो 12th क्लास में है, अब केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होने वाला है, कार्बनिक यौगिक, जिसमें का फर्स्ट चैप्टर जो है हेलो एल्केन और हेलो एरेंज है। ठीक है, तो हम लोग ये देख लेते हैं हेलो एल्केन किसे कहते हैं और हेलो एरेंज किसे कहते हैं। ठीक है, हेलो एल्केन का मतलब होता है, ये दो शब्द से मिलके बना है। क्या क्या? हेलो और एल्केन। ठीक है, हेलो का मतलब होता है हेलोजन। आप लोग 11th क्लास में पढ़े हुए, हेलोजन जो होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से। और एक्स का जो वैल्यू रहता है क्या क्या रहता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये सब क्या है? हेलोजन के मान है। ठीक है, अब हेलो का तो अपन फुल फॉर्म जानेंगे। अब एल्केन का, एल्केन में क्या होता है? एल्केन को अपन क्या बोलते हैं? एलिफेटिक। एल्केन का अपन फॉर्मूला देखे थे, क्या देखे थे? CnH2n प्लस 2। इस फॉर्मूला में जितने भी यौगिक आएंगे सारे क्या कहलाएंगे? एल्केन कहलाएंगे। और इसी को अपन क्या बोलते हैं? एलिफेटिक कहते हैं। ठीक है, एलिफेटिक का मतलब ये है कि जो कार्बन और हाइड्रोजन ओपन चेन में होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? एलिफेटिक बोलते हैं। ये रिंग नुमा संरचना में नहीं होगा, जैसे कि बेंजीन रहता है, वो कैसे रहता है? एक रिंग में रहता है। जबकि क्या है? एलिफेटिक का मतलब रिंग में नहीं होगा, ओपन चेन होगा इसका। ठीक है, ओपन चेन का मतलब होता है CH3 CH2 ऐसा करके चेन श्रृंखला आगे बढ़ते रहती है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? एलिफेटिक बोलते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इसकी परिभाषा। अब थोड़ा हम लोग ये जान लेते हैं प्रतिस्थापी क्या होता है। प्रतिस्थापी मतलब ये होता है कोई अणु आके किसी अलग एलिमेंट को निकाल के खुद वो उसका स्थान ले लेता है, और प्लस जो रिमूव हुआ जो एलिमेंट है उसको अपने साथ लेके अलग हो जाता है दूसरा अणु। ठीक है, तो वो अगर आगे चल के पता चलेगा तुम लोग को, थोड़ा समझ में नहीं आया होगा। इसका परिभाषा देख लेते हैं। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब क्या? ओपन चेन वाला कोई भी हाइड्रोकार्बन के एक या अधिक, ठीक है, ओपन चेन के हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का, जो हाइड्रोजन परमाणु है उसका हैलोजन परमाणुओं द्वारा, ठीक है, हैलोजन परमाणु मतलब वही क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके द्वारा, ठीक है, प्रतिस्थापी होने पर, प्रतिस्थापी मतलब कुछ निकला भी और कुछ जुड़ा भी। ठीक है, तो ऐसा होने पर जो प्राप्त यौगिक जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन, फिर एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। ठीक है, सपोज एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या एग्जांपल है? R और यहाँ H दिख रहा है, जहाँ पे R मतलब क्या होता है? एल्किल। लिख लिए रहो यहाँ पे, R मतलब क्या होता है? एल्किल। ठीक है, R मतलब एल्किल और H मतलब हाइड्रोजन। जैसे कि हम लोग जानते हैं हाइड्रोकार्बन मतलब क्या होता है? ऐसा कोई यौगिक जो किससे निर्मित होता है? हाइड्रोजन और कार्बन दोनों के संयोग से मिलके बना होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो ये क्या है? एक्चुअल में ये सारे चीज़ें क्या है? एक हाइड्रोकार्बन है। क्या कैसे हाइड्रोकार्बन? एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है सारे किससे मिलके बने होते हैं? हाइड्रोकार्बन से ही मिलके बने होते हैं। ठीक है, जिसमें फर्स्ट एग्जांपल अपन देख लेते हैं RH। RH क्या है? एक हाइड्रोकार्बन है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। क्यों हो सकता है कुछ भी? क्योंकि जो एल्किल का जो मान है ना, एल्किल का मान क्या होता है? CnH2n+1। ठीक है, इसका वैल्यू अगर अपन अलग अलग करते जाएंगे तो क्या होगा? भिन्न भिन्न प्रकार के अपन को क्या मिलेंगे? हाइड्रोकार्बन हम लोग को प्राप्त होंगे। ठीक है, प्लस हम लोग क्या कर लेते हैं? हेलोजन ऐड करते हैं। हेलोजन यहाँ पे कितना लिया गया है? 2 लिया गया है। अब इसका कारण क्या है 2 लेने का? इसका कारण आगे चल के पता चलेगा रिएक्शन में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे RH दिया है, ठीक है, ये क्या है? एक हाइड्रोकार्बन है, जहाँ पे X जो लिया गया ये X क्या है? हेलो एल्केन है। अब हेलो एल्केन को अपन सेपरेट करके लिखेंगे ताकि तुम लोग को समझ में आए। ठीक है, यहाँ पे कितना लिखा है? ट्वाइस करके लिखा हुआ है, इसको हम लोग सेपरेट कर दिए। अब देखते हो रिएक्शन के फलस्वरूप क्या होता है ये देखेंगे। ठीक है, अब सपोज जैसे का तैसा लिख दोगे तो रिएक्शन हुआ ही नहीं है, समझो, इसलिए थोड़ा समझो कि ये कैसा हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितने हेलोजन परमाणु हैं? 2 है। ठीक है, तो उनमें से एक हेलोजन परमाणु जो है
यहाँ के H को ले जाएगा, ठीक है। यहाँ का जो एक हैलोजन परमाणु है, यहाँ के एल्किल हाइड्रोकार्बन के जो एक हाइड्रोजन है उसको रिमूव कर देगा और कैसे कर बना लेगा, HX कर देगा, ठीक है। और ये इसमें माइनस साइन करोगे, क्यों? क्योंकि ये क्या X क्या किया, जो X हैलोजन है इसने इस हाइड्रोकार्बन के एक H को रिमूव करके HX बना लिया, ठीक है। अब बचा क्या क्या, अब बचा है R बचा है, दिख रहा है, R दिख रहा है। और यहाँ पे किससे क्या बचा है, एक X बचा है, तो इसको क्या करेंगे, RX लिख देंगे, ठीक है। प्लस इसमें अगर यहाँ नहीं लिखना चाहते इसको तो यहाँ पे भी लिख सकते हो HX करके। अब देखते हैं क्या क्या बना है। अब बना है, क्या बना है, R और X। RX ही क्या होता है, R का मतलब मैं अभी बताई थी क्या होता है, एल्किल, तो यहाँ पे लिखोगे एल्किल, ठीक। और यहाँ पे क्या है, X को मैं थोड़ी देर पहले क्या बताई थी, हैलोजन, तो क्या बोलेंगे इसको, हैलोजन को पूरा हैलोजन नहीं बोलेंगे। जैसे देखिए जैसे सपोज़ हम लोग का क्या लिखे रहता है, R और Cl लिखे रहता है, ठीक है। तो R क्या है अपना, एल्किल है, लेकिन Cl क्या है, क्लोरीन है। लेकिन क्लोरीन जब वो अलग रहेगा तब उसको क्लोरीन कहा जाएगा। जैसे ही वो किसी चीज़ में जुड़ गया, यौगिक के रूप में निर्माण हो गया, तो अब उसको क्लोरीन नहीं बोलेंगे। क्लोरीन हम लोग सिंगल क्लोरीन को क्लोरीन बोलते हैं। जब वो क्लोरीन किसी के साथ ऐड हो गया तो क्लोराइड बोल देंगे ना। उस प्रकार से क्या हुआ है, यहाँ पे R अकेला नहीं है, R के साथ कुछ जो जुड़ा है, और वो जुड़ा अलग चीज़ क्या था, हैलोजन है। अब हैलोजन जुड़ा है तो हैलोजन करके उसका नाम नहीं आएगा, हैलाइड करके आएगा। इस बात को समझो, ठीक है। जब यहाँ पे RCl था, जबकि हम लोग R को एल्किल बोलते हैं और Cl को अपन बोलते हैं क्लोराइड बोलते हैं, क्लोरीन बोलेंगे। अब इन दोनों आपस में जुड़ने पर ये क्लोरीन नहीं रहेगा, इसका नाम चेंज होगा। जैसे क्या बोलेंगे, एल्किल क्लोराइड, क्लोरीन से क्लोराइड हो गया। उसी प्रकार से ये जो X था वो क्या था, हैलोजन था, लेकिन जैसे वो इसके साथ जुड़ जाएगा तो इसका नाम क्या होगा, हैलाइड हो जाएगा, ठीक है। इस बात को समझ रहे हो ना। तो देखो क्या हो जाएगा, R का मतलब क्या हुआ, एल्किल, और X का मतलब हैलोजन, बट यहाँ पे जुड़ गए हैं दोनों, तो क्या हो जाएगा, ये एल्किल हैलाइड। अब ये क्या, ये जो पार्ट बचा हुआ है क्या है, ये H और X, ये पार्ट बचा नहीं हुआ। एक्चुअल में इस रिएक्शन से ये चीज़ क्या हो गया, रिमूव हो गया, प्रतिस्थापी हो गया। इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन का मतलब ये है, कोई एलिमेंट जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और प्लस वो क्या करता है, पार्टिसिपेट करने का उसका तरीका देखो, है ना। जो प्रतिस्थापन जो अभिक्रिया होती है उसके तरीके मैं बता रही हूँ। जैसे कि कोई एलिमेंट, मतलब सपोज एलिमेंट ही नहीं, मतलब कोई अणु समझ लो, कोई अणु किसी यौगिक से अभिक्रिया करता है, तत्पश्चात क्या करता है, एक वो जो अणु है उसका एक तत्व क्या करता है, हाइड्रोजन को उस यौगिक से अलग करने में मदद करता है, और दूसरा जो बचता है, एक अणु मतलब अणु में से एक परमाणु जो बचता है वो क्या करता है, उस चीज़ में से जो अलग हुआ है उसको क्या करता है, बैलेंस करने के लिए अपना खुद जाके जुड़ जाता है, खुद जाके जुड़ेगा भी और वहाँ से कुछ निकाल के ले जाएगा, ऐसा टाइप का है, ठीक है। सपोज ऐसा क्यों होता है, अगर मान लो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जांपल तो तुम लोग को समझ में आ गया होगा। क्या क्या हुआ, RH जो था ये हाइड्रोकार्बन था, और XX जो है ये हैलोजन के अणु है। जैसे ही इन दोनों का रिएक्शन हुआ तो एक X गया और R के साथ अभिक्रिया करके RX बना लिया, जिसको अपन एल्किल हैलाइड बोलेंगे। दूसरा क्या करा, X जो बचा था वो क्या करा, एक हाइड्रोजन जो एल्किल से जुड़ा हुआ था हाइड्रोजन, उसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, और क्या बना लिया, HX बना लिया, ठीक है। सपोज हम लोग ऐसा, ये क्या है, ये एक सूत्र है। सूत्र के बाद अपन को क्या करना है, इसी सूत्र में रख के एक एग्जाम्पल देना है, ठीक है। सपोज हम लोग R के जगह क्या रखेंगे, अपन हम लोग R के जगह रखे CH3, ठीक है। हम लोग R के जगह क्या रखे, एल्किल के रूप में अपन क्या रखे हैं, CH3 रखे हैं। तो देखो CH3, और ये फोर्थ वाला जो हाइड्रोजन है यहाँ पे दिख रहा है एक हाइड्रोजन, ये समझ लो एक हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखो CH3 हम लोग इसमें ऐड किए R के जगह, तो क्या क्या होना है तुम लोग एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो। तो देखो यहाँ पे जो क्लोरीन अपन लिए हैं प्रतिस्थापी के रूप में, तो ये कैसा होगा, एक क्लोरीन जाएगा और सीधा क्या करेगा, एक हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बना लेगा,
HCl बना लेगा, ठीक है। प्लस जो मेन यौगिक रहेगा उसको आप फ्रंट में लिखोगे, और जो ऐसे इतना ज़्यादा वो नहीं है तो उसको आप साइड में लिख सकते हो, ठीक है। जो मेन यौगिक क्या बनने वाला है, एल्किल क्लोराइड बनेगा, ठीक है। तो इसको अपन को पहले लिखना है, उसके बाद ही तो साइड में करके लिख लिए रहना। तो क्या हुआ था अभी, क्लोरीन ने एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित, ये क्या CH4 है, इसका क्या नाम है, मेथेन है, जानते हो, ठीक है। ये है मेथेन। मेथेन के एक हाइड्रोजन के साथ एक क्लोरीन ने क्या किया, यौगिक बना लिया, और क्या बना लिया, HCl बना लिया, और वो क्या हो गया, अलग हो गया। प्लस बचे कुचे कितने हैं, अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटने के बाद क्या बचा है, CH3 बचा है। अब इस CH3 में क्या होगा, बचा एक क्लोरीन आके ऐड हो जाएगा। क्यों ऐड होगा, ये भी बात है, जब ऐसे था तो ऐसे भी रह सकता था, लेकिन यहाँ पे कितना है, CH3 है, जो कि एक बैलेंस रूप में नहीं है, ठीक है। एक क्या है, बैलेंस नहीं है। कैसे बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन की जो संयोजकता होती है हमेशा 4 होती है, जबकि हाइड्रोजन उसमें 3 जुड़े हैं, मतलब एक हाइड्रोजन की उसमें क्या होगी, कमी होगी। इस कमी को पूरा करने के लिए, इस कमी को दूर करने के लिए यहाँ का जो बचा हुआ एक क्लोरीन होगा वो आके सीधा इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या बोलेंगे, मेथिल क्लोराइड भी बोलेंगे, क्लोरोमेथेन भी बोल देंगे, ठीक है, 2 नाम हो जाएगा इसका। तो इस प्रकार से जो प्राप्त, मतलब समझो यहाँ पे पहले हाइड्रोकार्बन था, यहाँ पे हेलोजन था, दोनों रिएक्शन करे हेलोजन और हाइड्रोकार्बन, तब क्या बनाए, एक प्रकार से बनाए एल्किल हैलाइड। अब एल्किल हैलाइड जो है, एक एक्चुअल में जो रिएक्शन हुआ ये क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। एक्चुअल में प्रतिस्थापन मतलब एक चीज़ को हटा देते हैं, ठीक है। जो कोई अणु आता है किसी यौगिक के साथ रिएक्शन करने के लिए, एक परमाणु को अपने साथ हटा लेता है और जो बचा परमाणु के साथ अपना खुद जाके जुड़ जाता है। हटा भी रहा है और बैलेंस बिगड़ रहा है करके उसको एक ठो बैलेंस के चक्कर में उसके पास चिपक भी रहा है, मतलब, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार से जो निर्मित, चूँकि ये कैसा है, ये कैसे अभिक्रिया, ओपन चेन है, मतलब जैसे कि यहाँ पे सपोज CH3 CH2 CH2 ये सब जानते हो ना। मान लो यहाँ पे लास्ट में क्या है, एक सपोज इतना ही है, CH3 है लास्ट में। अब यहाँ पे अगर हम लोग क्लोरीन का रिएक्शन करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ के एक लास्ट के, कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन मान लो यहाँ के लास्ट हाइड्रोजन से एक क्लोरीन जाके रिमूव हो जाएगा, HCl बना लेगा, बचे कुछ परमाणु में Cl एक बचेगा, वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से निर्मित जो यौगिक प्राप्त होगा ये क्या होगा, एल्किल हैलाइड होगा। तो ये कैसा एक ओपन चेन रिएक्शन है। ओपन चेन रिएक्शन में ये अभिक्रिया हो रही है, इस वजह से इसको बोलते हैं हेलो एल्केन, क्योंकि इतना जो भाग है वो क्या है, एल्केन का है, ठीक है। और हेलोजन जो है, क्लोरीन जो है, वो आके क्या कर रहा है, जुड़ के क्या बना रहे हैं, क्या है, एल्किल हैलाइड बना रहा है। इस एल्किल हैलाइड को अपन क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन बोलते हैं। समझ पा रहे हो, हाँ। हेलो मतलब क्या होता है, हेलोजन, एल्केन मतलब क्या होता है, एल्केन, एलिफेटिक जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों जुड़ गए तो क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन। मतलब जो ये जो बनेगा लास्ट वाला जो अंतिम यौगिक जो बन रहा है, यही क्या है, हेलो एल्केन है, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आएगा फ़ोन कर लेना, ठीक है, जो भी डाउट रहेगा तो पूछ लेना। हालांकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर है, आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए मुझे लगता है, ठीक है। जो यौगिक का निर्माण होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन बोलेंगे, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं हेलो एरिन्स। अब इससे पहले अपन कौन सा पढ़े थे, ओपन चेन वाला पढ़े थे। अब हम लोग को पढ़ना है एरिन्स। एरिन्स का मतलब होता है एरोमेटिक, ठीक है। एरिन्स मतलब होता है एरोमेटिक, और एरोमेटिक मतलब ऐसी संरचना जिसमें कार्बनिक जो यौगिक है वो बंधे हुए चेन के रूप में रहते हैं, ठीक है। जैसे कि अपन जानते हैं बेंजीन, बेंजीन कैसे रहता है, उसका फॉर्मूला क्या है, C6H6, ठीक है, जो कि क्या होता है, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन से निर्मित होता है। तो उसको बैलेंस करने का तरीका आप लोग जानते होंगे, है ना। पहले इसका परिभाषा पढ़ लेते हैं, क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु, एरोमेटिक मतलब सपोज समझ लो बेंजीन, बेंजीन के क्या होगा, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का क्या होगा, हेलोजन परमाणुओं द्वारा
मतलब क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन जो भी है, इनके द्वारा प्रतिस्थापन होने पर प्राप्त यौगिकों को हेलो एरिन्स हम लोग कहेंगे। ठीक है, अब हेलो एरिन्स कैसे कहेंगे? सपोज समझ लो, अगर ये जो कार्बन है, कार्बन इसमें कितने हैं? 6 है, और हाइड्रोजन कितने? 6 है। अब इसको अरेंज करने का तरीका कैसे होगा? यहाँ पे कार्बन कैसे हो जाएंगे? 6 ऐसे डिवाइड हो जाएंगे, उसके बाद 6 क्या हो जाएंगे? हाइड्रोजन हो जाएंगे। अब इसको बैलेंस कैसे करना है? यहाँ पे देखो, कार्बन कार्बन कितने बॉन्ड से बंधित है? यहाँ पे 2 बॉन्ड से है ना, तो इसमें कितने मिसिंग हैं? इसमें एक देखो हाइड्रोजन है जो कि क्या कर रहा है? एक बंध से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इसमें अलग जो बंध है वो कितने हैं? 2 है। अब इस चक्कर में इसमें क्या हो रहा है? कार्बन के जो होते हैं संयोजकता जो होती है वो क्या होती है? 4 होती है। तो इसमें क्या हो रहा है? एक बंध मिसिंग है, तो अपन को क्या करना है? यहाँ पे बैलेंस करते हुए एक बंध अपन को यहाँ पे डालना है। ठीक है, अब सेकंड देखो, इस कार्बन को देखते हैं तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, इसको संतुष्ट है। ठीक है, अब इसको देखते हैं, इस कार्बन के लिए एक हाइड्रोजन है जो एक बंध दे रहा है, और यहाँ पे 1 2, ठीक है, 3 हो रहे हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए एक बंध। ठीक है, अब ये इसके लिए क्या हो जाएगा? इसके लिए पूरा बैलेंस हो जाएगा, लेकिन ये जो थर्ड वाला जो है कार्बन, इसके लिए ये बैलेंस नहीं होगा। इसके पास कितने हैं? 3 है। ठीक है, तो एक संयोजकता के रूप में देने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एक बंध डालना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो बनेगा इसको अपन क्या बोलेंगे? बेंजीन बोलेंगे। ठीक है, अब बेंजीन में अपन को देखना है कि कैसे इसमें रिएक्शन होगा। ठीक है, बेंजीन मतलब क्या है? एक एरिन्स है। एरिन्स का मतलब क्या है? एक क्लोज कार्बनिक यौगिक का जो श्रृंखला है उसको बोलेंगे। ठीक है, अब जैसे ही हम लोग बेंजीन में हम लोग हेलोजन का क्या करते हैं? अपन रिएक्शन कराते हैं, तो क्या होता है? अपन देखे हैं कि बेंजीन के जो रिंग में हर जगह पे क्या होता है? एक हाइड्रोजन होता है। उस हर जगह के एक हाइड्रोजन से क्या होगा? इसका प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगा। यहाँ पे जो हेलोजन जो दिख रहा है, इसके साथ यहाँ का हाइड्रोजन जो होगा क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। रिमूव होने के बाद जो एक क्या बचा है? हेलोजन जो बचा है, इस जगह को क्या करेगा? बैलेंस करने के लिए, क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो इसकी जो संयोजकता होगी वो बिगड़ जाएगी। इस संयोजकता को बैलेंस करने के लिए यहाँ का जो एक हेलोजन वो आएगा और यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार जो प्राप्त जो यौगिक होगा इसको अपन बोलेंगे हेलो एरिन्स। ठीक है, प्लस क्या रिमूव हो जाएगा इसमें से? HX, तो इसी को, इस यौगिक को अपन बोलेंगे हेलो एरिन्स। एरिन्स। अब इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। यहाँ पे क्या ले लिए अपन? ब्रोमीन ले लिए हैं। ब्रोमीन का जो क्या तत्व होगा, मतलब ब्रोमीन के अणु में से एक ब्रोमीन क्या करेगा? यहाँ के एक हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बना लेगा? HBr बना लेगा। ठीक है, और जो बचा एक ब्रोमीन होगा वो क्या करेगा? सीधे बेंजीन रिंग से जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार जो प्राप्त जो यौगिक हम लोग को प्राप्त होगा इसी को अपन बोलेंगे हेलो एरिन्स। हेलो किस लिए बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। और एरिन्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें बेंजीन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखोगे? हेलो एरिन्स। और मैं भेज दूंगी तुम लोग को नोट्स, तो उससे तुम लोग नोट कर लेना, और जो भी डाउट रहेगा तो कॉल कर लेना। ठीक है।